तो देखिए हमारा जो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। जैसा कि सामने लिखा हुआ है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, और चूंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है साउंड का यानी कि ध्वनि। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि मैंने पहले भी बताया है कि ज्यादातर एग्जाम में आने वाला ये कॉन्सेप्ट है, और उसी में हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आवृत्ति का, क्योंकि वहां से मैंने भी कई बार ऐसा अनुभव किया है जो एग्जाम में कई बार अच्छे लेवल के सवाल यहां से आए हैं। ठीक है, साइंस के क्षेत्र में। ठीक है, तो जैसा आप देखेंगे ये आवृत्ति लिखा हुआ है और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात जान ही लेनी है, ये बात आप भी जानते होंगे कि किसी वस्तु के कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि बिना कंपन के ध्वनि का उत्पन्न होना संभव नहीं है। ठीक है, अब इधर देखेंगे आवृत्ति होती क्या है। तो देखो मैंने दो आपके सामने फिगर बनाए हैं, इसको फिगर पे समझेंगे। पहले लिखा मैं बाद में दूंगा, जरा पहले समझें। ठीक है, एक में आप देखेंगे ये जो एक लाइन सामने आप देखेंगे, इसमें मैंने टाइम लिखा है। ये है एक निश्चित समय, कोई भी निश्चित समय मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी मैंने क्या लिखा, टाइम यानी कि समय। ए बी से अलग अलग दर्शाया है। आवृत्ति जो होती है उसे इस तरीके से समझ लें, इसकी परिभाषा ऐसी है जो कि एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि कोई निश्चित समय है और उसमें प्रति सेकंड होने वाली कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। ध्यान से सुन लेना एक बार। एक निश्चित समय में, एक निश्चित टाइम के दौरान प्रति सेकंड यानी कि एक सेकंड में होने वाली कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आवृत्ति से क्वेश्चन, आवृत्ति से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब मेरे बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। ये जो आवृत्ति है, कई बार इसका एग्जाम में एक बेसिक सवाल भी आया है, पहले मैं बता देता हूं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आप जानेंगे आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आया है, इसे आप बेसिक रूप से ध्यान रखेंगे कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। क्लियर। और इसका कई बार पूछा जाता है कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे HZ से प्रदर्शित करते हैं। ये बात याद रखनी है, क्योंकि हम इस टॉपिक को पूरे आगे गहराई में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें एक एक बिंदु पर पूरे फोकस के साथ अपना जो कंसंट्रेशन है वहां पर बना के जब पढ़ना है। तो आवृत्ति किसे कहते हैं, प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, जिसे हम HZ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब जरा इसे देखेंगे, पहले ए को देखें फिर बी को। अब यहाँ एक चीज देखिए, मैंने एक फिगर बनाई दो। ठीक है, यहाँ इस लाइन पे जब आप देखोगे, इस वाली लाइन पे, ये वाली जो लाइन है, इस पर आप देख रहे होगे कि जो कंपनों की संख्या है वो ज्यादा है। बात ध्यान से समझिए। देखो इसे इस तरीके से समझना, जैसे ये लाइन जो जा रही है ना, इस तरीके से जो जा रही है, आप देख रहे होंगे ये कंपन दर्शा रहे हैं। ठीक है, और इतना आप सभी लोग जानते होंगे कि जब ये कंपन ज्यादा है, यानी कि ये कंपन क्या हो रहे हैं, ज्यादा, यानी कि एक निश्चित समय में इतना ही समय इसको मान लेते हैं, इतना ही समय इसको मान लेते हैं, उदाहरण के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कंपनों की संख्या ज्यादा हो रही है निश्चित समय। तो जहां कंपनों की संख्या ज्यादा तो वहां आवृत्ति ज्यादा, सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। और नीचे वाले में अगर आप देखें बी में, यहां उतने कंपन नहीं दर्शा रहे, यहां आप देखोगे इस तरीके से है, थोड़ा गैप बन गया। यानी कि मैं इसको कह सकता हूं
कि उसी निश्चित समय में यहाँ कंपन कम है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ आवृत्ति कितनी है, कम। कोई कॉमन सी बात है, यानी कि सीधा सीधा समझिए कि कंपन का संबंध किससे है, आवृत्ति से, यानी कि फ्रीक्वेंसी से, और कंपन का संबंध किससे है, ध्वनि से। क्लियर। अब सवाल क्या है, सवाल क्या आता है, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आवृत्ति वाले स्टेप से, जरा ध्यान से सुनेंगे। इसमें हमने देखा, ऊपर वाले में हमने देखा कंपनों की संख्या ज्यादा हो रही है, इसका मतलब आवृत्ति ज्यादा है। इसमें कंपनों की संख्या कम हो रही है उतने ही टाइम में, इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसमें कंपनों की संख्या कम है। ठीक है, तो एक तो बेसिक चीजें क्लियर हुई आपकी कि जो नॉर्मल सा जो सवाल है कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या आवृत्ति, या एक सेकंड में कितनी बार पहिया घूमा, उदाहरण के लिए कुछ भी समझ लो, एक कोई सेकंड दे दिया, सेकंड में पहिया कितनी बार घूमा, वो भी एक आवृत्ति का ही उदाहरण है। बात समझ रहे, मैं एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा मानो, प्रति सेकंड हृदय में धड़कनों की संख्या, आपसे पूछ ले प्रति सेकंड हृदय में धड़कनों की संख्या, किसका उदाहरण है, आवृत्ति का। समझ रहे हैं ना। प्रति सेकंड एक गोल पहिए के घूमने की संख्या, तो भी आवृत्ति का ही उदाहरण है। मैं एक ऐसा सवाल बता के चल रहा हूं जो कि लिंक करके कई बार पूछ लेता है। ठीक है, अब सवाल इसमें क्या आता है जो आवृत्ति से अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा सुर, सुर, जो यहां से सवाल आते हैं सुर, और इंग्लिश में कहते हैं पिच, PITCH, याद रखना, PITCH, पिच, PITCH पिच। अच्छा, ये क्या है? दरअसल में स्टूडेंट इससे रिलेटेड जो पॉइंट एग्जाम में आते हैं पिच से, यानी कि पिच को हिंदी में सुर कहा जाता है। सुर यानी कि जो हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। दरअसल में पिच जो होता है, पिच का संबंध सीधा आवृत्ति से ही होता है। पिच का संबंध किससे होता है, आवृत्ति। कई बार रीजनिंग में भी ऐसे सवाल, जीएस के कंफर्म जो कॉन्सेप्ट है ऐसे बन जाते हैं, जरा ध्यान देंगे। जैसे पिच, आवृत्ति, समानुपात, देखे होंगे ना रीजनिंग में ऐसे सवाल आते हैं, पिच का संबंध किससे है, आवृत्ति, तो ऐसे ही उसका संबंध किससे होगा। तो हर चीज में काम आएगा, ध्यान रखना है। तो ये जो पिच है यानी कि सुर, इसका जो निर्धारण होता है वो आवृत्ति से ही होता है। सवाल कैसा पूछा जाएगा एग्जाम में, जरा ध्यान से सुनो, और आया हुआ सवाल बता रहा हूं जो सीपीओ में भी पूछा गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के दौरान भी पूछा गया, उसमें भी जैसा एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज सुरीली या पतली होती है, क्यों? ध्यान से सुनना, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज तीक्ष्ण होती है, क्यों? ये सवाल कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना इसी पे। देखो इसे कैसे क्लियर करना, एक ही कॉन्सेप्ट से और सारे सवाल अपने आप हल हो जाएंगे। देखो, पहले तो आपको याद रखना है कि पिच जो सुर होता है, सुर का संबंध जो है, ऐसा मान लो कि जो सुर होता है उसका संबंध है ध्वनि के मोटे होने से या ध्वनि के पतले होने से। क्लियर भाई, उसी को तो हम सुर कहेंगे। अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि यदि कंपनों की संख्या ज्यादा होगी, कंपनों की संख्या ज्यादा होगी तो आवृत्ति ज्यादा होगी। कंपनों की संख्या ज्यादा होगी तो आवृत्ति ज्यादा होगी, और आवृत्ति ज्यादा होगी, प्रति सेकंड या जो भी है आवृत्ति ज्यादा होगी तो आवाज पतली होगी या तीक्ष्ण होगी। ध्यान से सुनिए, तो सीधा सीधा याद रखना, कंपनों की संख्या ज्यादा होगी तो आवृत्ति ज्यादा होगी। सीधी सी बात, अभी मैंने पहले इसलिए आवृत्ति को ही बताया, ऐसे समझ लो। अगर कंपनों की संख्या ज्यादा होगी, जैसे ये कंपन
कंपनों की संख्या ज्यादा, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या ज्यादा, तो आवृत्ति भी ज्यादा। भाई मान के चलो इतना ही सवाल पूछ ले एग्जाम में कि यदि कंपनों की संख्या ज्यादा होगी तो आवृत्ति कितनी होगी, आवृत्ति भी ज्यादा होगी। क्लियर। और कंपनों की संख्या यदि कम होगी, जैसे कि ये कंपनों की संख्या कम होगी तो आवृत्ति भी कैसी होगी, कम होगी। याद रखना। फिर सवाल क्या बनना है, आगे क्या देखना कि यदि कंपनों की संख्या ज्यादा होगी तो आवृत्ति ज्यादा होगी, तो आवाज पतली होगी। और कंपनों की संख्या यदि कम होगी तो आवृत्ति कम होगी, यानी कि आवाज मोटी होगी। क्लियर। कई बार एग्जाम में ये सवाल आता है कि महिलाओं की आवाज पतली होने का कारण क्या है, तो आप कहेंगे महिलाओं की आवाज पतली होने का कारण है उनमें प्रति सेकंड कंपनों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती है। क्लियर। पुरुषों की आवाज मोटे होने का कारण क्या है, उनमें कंपनों की संख्या या उनके स्वर में या पिच में कह सकते हैं या तारत्व में कह सकते हैं, इसको 3 नाम से जाना जाता है, सुर, इंग्लिश में पिच और हिंदी में तारत्व भी कहा जाता है। यानी कि सीधा सीधा समझ सकते हैं कि तारत्व किस पर निर्भर करता है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। यानी कि सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। अगर आवृत्ति ज्यादा होगी, अगर कंपन मतलब कि कंपन ज्यादा होगा तो आवृत्ति ज्यादा होगी, आवाज पतली होगी। अगर कंपन कम होगा तो कंपन कम होगा तो आवृत्ति कम होगी, आवाज मोटी होगी। एक सवाल एग्जाम में पूछा गया, जरा ध्यान से सुनना, सवाल कैसा था, मच्छरों की भिनभिनाहट, ध्यान से सुनना, सीपीओ दरोगा में आया हुआ सवाल है, मच्छरों की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़ में किसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। मच्छर की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़ में किसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। तो सीधा सा सेंस है स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे, मच्छरों की भिनभिनाहट में आवृत्ति ज्यादा होगी क्योंकि मच्छरों की भिनभिनाहट में कंपन ज्यादा होता है और चूंकि उसमें कंपन ज्यादा होता है तो उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। शेर की दहाड़ में कंपन कम होता है तो यानी कि उसकी आवृत्ति कम होगी। क्लियर। अब इस बेसिस पे भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए, आप जानते होंगे। अब मैं लास्ट स्टेप पे चल रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, कई बार ये बेसिक रूप से जीएस में भी आ जाता। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वरक होते हैं, तो देखो मैं आपको बता दूं, भारतीय संगीत में कुल 7 स्वरक होते हैं। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है और पूछा भी गया कई बार। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वरक होते हैं, तो भारतीय संगीत में कुल 7 स्वरक होते हैं। अच्छा, ये कौन से होते हैं जरा ध्यान से सुनना। यहाँ से सवाल क्या आता है वो भी बता देता हूँ और क्या नहीं आता वो भी ध्यान से सुनना। एक तो ये सीधा आएगा, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वरक होते हैं, 7। आपने सुने होंगे और नहीं सुने तो सुन लें। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। नी, साल। देखो कितने आगे पहुंचे जा रहे हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से सवाल आता क्या है, जरा ध्यान से सुनना सभी। आपसे पूछेगा किस स्वरक की आवृत्ति सबसे कम होती है और किस स्वरक की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो ध्यान से सुनना। अब कैसे पहचान करोगे कि हम इसका सही आंसर दें, तो जरा एक बात पूरे फोकस के साथ सुनना, क्योंकि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। हमने स्टार्टिंग में बोला सा, मेरी आवाज सुनिए सभी को ध्यान से। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी।
सबसे ज्यादा झंझनाहट की आवाज नी में आती है, ध्यान से सुनना या खुद बोल कर भी देख लेना। सबसे ज्यादा झंझनाहट की आवाज, यानी कि हम कह सकते हैं अगर एग्जाम में पूछे कि 7 स्वरक में से किस स्वरक में आवृत्ति अधिक होती है, किस स्वरक की आवृत्ति अधिक होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए नी। नी नी यानी कि हम कह सकते हैं कि नी का जब स्वर हम बोलते हैं उसमें कंपनों की संख्या कितनी होगी, ज्यादा। और अगर कंपनों की संख्या ज्यादा होगी तो फिर आवृत्ति भी ज्यादा होगी, ध्यान देना। क्लियर? और सीधा सा बात है, शुरुआत में मैंने बोला सा का उच्चारण करने के दौरान कंपनों की संख्या उतनी नहीं होती, इसलिए सबसे कम आवृत्ति जो होगी वो सा की होगी, क्योंकि वहां पे उसके उच्चारण के दौरान जो वो स्वरक है उसमें कंपनों की संख्या कम होती है, बहुत कम। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि कौन से स्वरक की जो आवृत्ति है वो कम होती है, सा। किस स्वरक की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, नी। सा रे गा मा पा धा नी। अब वही सवाल आ जाता है, बस इतना सा याद है रखना है और उतना ही कंप्लीट कर लेना। बस लास्ट बता के चल रहा हूं। किसी निश्चित समय में अगर कंपनों की संख्या ज्यादा हो तो वहां आवृत्ति ज्यादा होगी। किसी निश्चित समय में बी, किसी निश्चित समय में यदि कंपनों की संख्या कम हो तो आवृत्ति कम होगी। अगर आवृत्ति कम होगी तो तारत्व मोटा होगा, यानी कि उसका सुर कैसा होगा, मोटा। बोलने वाले की आवाज कैसी होगी, मोटी। अगर आवृत्ति ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसका मतलब कंपन भी ज्यादा होगा। और अगर कंपन ज्यादा होगा तो आवाज कैसी होगी, पतली होगी, अर्थात सुरीली होगी, ऐसा कह सकते हैं। क्लियर? और वैसे फ्रीक्वेंसी की परिभाषा क्या है आवृत्ति की, तो मैंने आपको बता दिया, एक निश्चित समय में, ध्यान से सुनना, एक निश्चित समय में होने वाली कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। और पूछा जाएगा कई बार एग्जाम में कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, HZ से प्रदर्शित करते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। क्लियर? एक सवाल न्यूमेरिकल टाइप जो आज तक आपने शायद ही नहीं देखा हो, तो उसे जरा देख लो एक बार, ऐसा भी पूछा जा सकता है। यदि मतलब कि ऐसा पूछेगा कि 100 हर्ट्ज बराबर कितने कंपन होते हैं, 100 हर्ट्ज है, मान के चलो एग्जाम्पल। देखो एक ऐसा भी सवाल बताऊं, थोड़ा स्मार्ट लेवल का पूछ ले। एग्जाम में पूछेगा आपसे 100 हर्ट्ज HZ, ऐसे लिख देगा 100 हर्ट्ज बराबर कितने कंपन होते हैं। अरे तो मुझे एक बात बताओ, जितने हर्ट्ज जितने कंपन, 100 हर्ट्ज 100 ही कंपन, 1 हर्ट्ज 1 कंपन। बात समझ में आ गई? बड़ी सीधी सी बात है। अब मान के चलो इस लेवल पे भी सवाल बन जाए, आगामी पेपर आ रहे हैं और इस लेवल पे भी सवाल पूछ ले कि 100 HZ बराबर कितने कंपन के, तो आप कहोगे 100 HZ बराबर 100 ही कंपन, या 1 HZ बराबर 1 ही कंपन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने सुझाव और जो भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हमें दे सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।